हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सब होता क्या है। उसके लिए सॉरी क्योंकि लेक्चर लेट बन पाया क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से। आज हम जानेंगे कि चैप्टर 1 रियल नंबर क्या है। पहली बात तो आपको हम बता दें कि पहली बार आप बोर्ड फेस करने जा रहे हो, जो कि आपको सोच रहे होंगे कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपको अच्छे से शुरू से लेके अंत तक मतलब एंड तक अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से एकदम अच्छे से। अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। जो कि जैसे बोलते हैं कि 10th इज अ बैरियर, 12th इज अ कैरियर। तो आपको अपने बैरियर को अच्छे से एकदम पार करना है। जिससे क्या नाम है, आप शुरू में बाइक चलाना सीखते होंगे तो गिरते होंगे, पर यहाँ पे जो गिरना होगा आपको बोर्ड के पेपर के पहले गिर जाना है, बट बोर्ड के पेपर में गलती नहीं करनी है। अगर वहां पे आपने गलती की तो आप जान ही रहे हैं, आपके पास जो मार्कशीट मिलेगी उस पर गलत नंबर होंगे तो आपको खुद ही बेकार लगेगा। जब खुद बेकार लगेगा तो आपके गार्जियंस भी कहेंगे यार इतना पैसा मैंने खत्म किया तो कोई मतलब नहीं निकला। आप कोचिंग पढ़ेंगे, कोई क्लासेस करेगा, कोई ये करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे बंक मारेंगे, मौज मस्ती करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको याद है कि करना हमको क्या है तो क्या करेंगे वो। तो लाइफ में सब चीज को फेस करते हुए छुट्टियां भी आएंगी, बहुत सारी छुट्टियां भी चल रही है। कोरोना वायरस है, जान ही रहे हैं आप, उससे बच के रहना है आपको। मगर आपको 10th और 12th की जो स्टूडेंट है आपको अच्छे से करना है सब चीज। क्यों? आपको इसके बाद बोर्ड भी है, बोर्ड की भी टेंशन होगी। प्लस बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि बहुत सारे ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं ही पढ़ाऊँ कि आप मेरे से ही पढ़ें। बहुत सारे टीचर पढ़ाएं, आपको पढ़ना आपको है, आपको सब चीज करना है, आपको सब चीज करना है। अगर नहीं किया तो आपका रिजल्ट आपको बेकार होगा। तो आप जान रहे हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 में रियल नंबर है, तो सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानेंगे। ये नंबर क्या होता है, नंबर कौन से बना है, अब ये रियल क्या है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं नंबर क्या होता है। ये नंबर जो होता है, सब जानते हो कि नंबर होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर ये होते हैं मेनली 2 टाइप्स के। अच्छे से मैं समझाऊंगा। अगर जहां भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप बना हुआ है वहां पे पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछ रहे तो ये आपकी फॉल्ट है। आपको क्योंकि आप जितने भी डाउट क्रिएट करोगे आपके लिए, मतलब सपोज आपके कोई थोड़ा उनसे कुछ हुआ है कोई सा, अगर आप बताते नहीं हो तो आप भी उसके भुगतभोगी हो। सपोज दैट आपको 1-2 चीज अपनी लाइफ में याद रखना है। एक डॉक्टर को और टीचर को सारी बात बता देनी चाहिए। अगर नहीं बताओगे, अगर उसने गलत ट्रीटमेंट कर दिया ना तो आपके लिए सबसे बेकार है। तो सबसे पहले हम इसको नहीं जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें मूवी का ट्रेलर जानेंगे कि इसमें है क्या चीज। उसके बाद हम चैप्टर को डिस्कशन आगे करेंगे। सबसे पहले ट्रेलर जान लेते हैं, उसके बाद मूवी को स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेलर क्या है उसको देखते हैं हम। जी हमारा ट्रेलर है, शॉर्ट में हम ट्रेलर को समझा रहे हैं। ट्रेलर जो है, सबसे पहले हमको एक्सरसाइज 1.1 में चैप्टर में 1 जानेंगे कि भैया रियल नंबर क्या है हमारा। ये रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। ये रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या होता है। क्योंकि यूक्लिड आपने भैया थोड़ा सा नाम अनपढ़े आते हैं, आप से अरे यार ये क्या क्या, तो डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे समझना है, बहुत इजी है, सब जानते हो। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो है आपका क्या नाम है, यूक्लिड डिवीजन। बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, या फैक्टराइजेशन से आपको वो निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ रखा होगा, बट आप प्राइम फैक्टर की अच्छी से डेफिनेशन जानते नहीं होंगे। अब यहाँ पे आपको सब चीज अच्छे से जानना है। अगर नहीं जाने तो आप जान रहे हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए अच्छे से फुल मोटिवेशन के साथ आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप 10th में गए हैं। अच्छे से करिए, जो ना है डाउट एनी टाइम कभी भी पूछिए। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 में आएगा एचसीएफ आएगा, एलसीएम आएगा, प्राइम नंबर आएगा, को प्राइम आएगा, प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे। प्रूफ दैट √2 प्लस √3 1/√2, ऐसे के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको प्रूफ करवाया जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से करना है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें भी जो इसके ऊपर जो आएंगे क्वेश्चन लेमा के ऊपर,
यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रूव के लिए कि आप बताइए ये दे रखा है, इसमें बताइए कि कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा इवन नंबर है, इसका स्क्वायर इस फॉर्म का होगा, इसका क्यूब इस फॉर्म का होगा। उसके बाद आपका बचता है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, अब ये रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर आप सभी जानते होंगे, पढ़ रखा होगा, मगर ये नहीं पढ़ रखा होगा होता क्या है। आपने रैशनल इरेशनल पढ़ रखा होगा क्लास 9th में, वो पहला जो चैप्टर था आपका जो नंबर सिस्टम था क्लास 9th में, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से उसको रिकवर कीजिएगा। अगर नहीं किया तो आप जान ही रहे हैं। उसके बाद 1.3 में आपको बताना है टर्मिनेटिंग क्या होगा। टर्मिनेटिंग या फुल ऑफ टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग सब आएगा। अच्छे से आपको पढ़ाई करना है। अब इसके बाद हम चैप्टर 1 जो है हमारा रियल नंबर, उस पे हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर क्या होता है। इसको हम, ये तो हमारा ट्रेलर था। अब इसके बाद हम चल रहे हैं, थोड़ा पिक्चर स्टार्ट करेंगे। अब पिक्चर क्या है, पिक्चर को भैया हंसने नहीं देना है, अच्छे से इसको रिलीज करना है। रिलीज करके इसकी स्टोरी क्या है वो आपको अच्छे समझ में आएगी। कब, जब आपका रिजल्ट आपके हाथ में आएगा तब। एंड में वही रिजल्ट आपको हमको अच्छे से देखना है। आपके चैप्टर ये नहीं है आपका 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर आपके जो सेशनल मार्क हैं वो हैं। अब 80 नंबर में से सब चैप्टर में डिवाइडेड है भैया, कौन सा किसमें है। टोटल 80 नंबर का पेपर होगा। आपके चैप्टर 15 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर, 2 का नाम है पॉलिनोमियल, 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 6 का नाम है ट्रायंगल, 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 8 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, 9 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 10 का नाम है सर्कल, 11 का नाम है कंस्ट्रक्शन, 12 का नाम है क्या नाम है एरिया ऑफ सर्कल, 13 का नाम है सरफेस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड 14 का नाम है आपका स्टैटिक्स, और 15 है अपना प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नंबर क्या होता है। ये जो नंबर होता है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं नॉर्मली क्या, बहुत सारे जानेंगे हम। वो होता है रियल नंबर, दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर। अब भैया रियल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे जैसे -3, -2, पाई, √2, 1.09 बार का मतलब होता है वो नंबर बार बार आ रहा था, इसलिए उसको ज्यादा बार नहीं लिखने से उसके ऊपर बार लगा दिया मैंने। 0.29, बहुत सारे नंबर्स हैं, उसको बोलेंगे रियल नंबर। अब आएंगे हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको बस याद रखना है, आपके सिलेबस में नहीं, क्लास 11th में है। अंडरवुड के अंदर नेगेटिव वाले नंबर है। अंडरवुड के अंदर मैंने बोला -1 है, इसकी जो वैल्यू होती है आयोटा, ग्रीक वर्ड है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इसका वैल्यू जो होती है आयोटा, आपको कुछ याद नहीं रखना, बस थोड़ा सा जानना है कि रियल नंबर जो होते हैं हमारे वो होते हैं 2 टाइप्स के। रियल नंबर होते हैं 2 टाइप्स के। वो क्या होते हैं, एक होता है हमारा रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अब भैया ये क्या चीज आ गया, रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर आप पढ़ के आए हो क्लास 8th 9th में, आप अच्छे से नहीं पढ़े तो अब यहाँ पे सब चीज बताया जाएगा। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integer and Q does not equal to 0, then it is called the rational number. फुलफिल कंडीशन क्या है, P and Q, इस सिंबल को बोलते हैं belongs to इंटीजर Z और आइए Z से डिनोट करते हैं। Z मतलब होता है जेहलिन, जो जर्मन भाषा के एक वर्ड से आया था जिसका मतलब होता है टू काउंट। ठीक है, इसको मैंने बता दिया, थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्लास 11th में आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो जो वर्ड्स रहेंगे आपको बता दिए जाएंगे। आइए Z से डिनोट किया जाता है जिसमें बट Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसकी फुलफिल कंडीशन है। इसमें इस फॉर्म में ना हो, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ये, ठीक है, उसको बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे जैसे 2, 1,
जीरो पी बाई क्यू के फॉर्म में आप बोलोगे रिप्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 ले सकते हो। तो ये भी ये सब रेशनल नंबर है। 1/2 अगर कोई पूछे 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, तो आज से याद रखना 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अगर ये याद नहीं है तो फिर गलती कर दोगे। अभी तो नहीं, क्लास 9 क्वेश्चन था ये तो। इरेशनल नंबर √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है हमारे इरेशनल नंबर। अभी ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये सब आएगा, मगर आगे हम जानेंगे वो क्वेश्चन में आगे। सबसे पहले हम रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं अब ये जानेंगे। भैया आप कहेंगे यार ये क्या आ गया। अब रैशनल नंबर जो होता है अब उसको जानेंगे ये कितने टाइप्स का होता है। रैशनल नंबर में जो है हमारा वो है, एक तो जो होता है उसको मैंने लिख दिया। अब देखो इसमें से हम अलग पार्ट करेंगे। अलग पार्ट क्या करेंगे, मैंने बोला एक फ्रैक्शन में आएगा, एक तो मैंने बोल दिया होता है हमारा इंटीजर, दूसरा मैंने कर दिया फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन बचपन से पढ़ के आओ, इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में भी रिप्रेजेंट किया जा सके। और इंटीजर क्या होता है, जैसे इंटीजर इसको आइए जेड से डिनोट करते हैं, 0, -1, -2, -3, यहाँ काउंट करते चले जाओ आप, इधर भी 1, 2, 3। अब इसको मैं बोलूंगा द कलेक्शन ऑफ, अब इसकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, रियल नंबर की बता दो, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। ऐसे आप डेफिनेशन बना सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। फ्रैक्शन में लिखे नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द p अपॉन q के फॉर्म में है, where p and q are integer and q does not equal to 0 is called the, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये उसके एग्जांपल्स में ना किया जा सके। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल, आप जानते होंगे। उसके बाद इंटीजर द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड द पॉजिटिव नंबर अलोंग विथ 0, या द नंबर द नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर इज कॉल्ड द इंटीजर। तो ये हो गया। अब इंटीजर भी भैया कितने, 1/2 बहुत सारे एग्जांपल लिख दो। अब इंटीजर भी भैया कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने लिख दिया नेगेटिव नंबर। अब ये नेगेटिव नंबर क्या है, -1, -2, -3 एटसेट्रा चलता रहेगा हमारा। अब आता है हमारा इंटीजर। अब ये इंटीजर में होल नंबर क्या है, देखो WHOLE होल नंबर। अभी होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से। IZ मैंने बताया था, जेड जर्मन भाषा का वर्ड, इसका मतलब था टू काउंट। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर हमारी क्या चीज है, होल नंबर जो होता है ये स्टार्ट होता है होल मतलब होता है छेद। आपने देखा होगा घर में बहुत सारे छेद होंगे, सपोज दैट होल बोल दिया मैंने, ये होल है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे होल, मतलब ये स्टार्टिंग हुआ 0 से। कंफ्यूजन होती है बच्चों को, 3, 4, 5 अप टू काउंट कर सको जहां तक। अब आता है होल मतलब क्या, होल हो गया। उसके बाद आएगा हमारा 0, मैंने अलग कर दिया। अब बचा क्या हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं कैपिटल N से। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो हमारा होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द रियल नंबर। नेचुरल मतलब होता है एक नेचर, जो नेचर के अंदर पाया जाए। सपोज दैट मैंने बोला कि आप जाके -5 थिंग्स लेके आओ, -5। सपोज दैट आप गए एप्पल की दुकान पे, एप्पल की उस पे बोला भैया -5 दे दो, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, तो आप कहां से देंगे। -4 बोला नहीं दे, 0 बोला तो देगा नहीं, क्यों, एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1 बोला हाँ भाई देगा, वो 2 बोला देगा, 3 बोला देगा, क्यों, नेचर में एग्जिस्ट करता, वही नेचर से लिया गया इसको नेचुरल नंबर। तो ये आया 1, 2, 3, 4, 5 अप टू चलता रहेगा जहां तक आप काउंट कर सको। अब उसके बाद हम जान लें अभी नेचुरल नंबर भी कितने टाइप्स का होता है। नेचुरल नंबर के हम थोड़ा सा पार्टीशन करते हैं। अभी नेचुरल नंबर में मैंने पार्टीशन जो किया, एक तो मैंने तोड़ दिया यूनिट, इसमें मैं सबको तोड़ रहा हूं, देखिए आप ध्यान से। अब इसको आपको याद नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यूनिट। एंड दूसरा मैंने बोला उसको प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर जो डेफिनेशन है, बहुत सारे टीचर कैसे बताते हैं, मगर उनके सामने क्वेश्चन रख दिया तो मैक्सिमम चांसेस है गलत होने के। अब होता दूसरा कंपोजिट नंबर।
प्राइम नंबर वो होता है द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर। टू फैक्टर कितने फैक्टर से? टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, बट बोथ फैक्टर्स आर डिफरेंट। अगर आपने ये वर्ड नहीं बोला तो आपका आंसर गया काम से, आप गलत हो जाएगा वो। द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ एंड बोथ फैक्टर्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। अगर सपोज आप ये नहीं बोलते हैं द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, वहां पे उसकी जगह ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट वन इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। तो ये भी डेफिनेशन सही है जो बताई मैंने आपको। तो वन एंड इटसेल्फ होगा, इटसेल्फ एंड बोथ फैक्टर्स आर डिफरेंट, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। अब ये जैसे प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 2, 3, 5, 7, 11। अब ये याद रखना, आपको याद रखना 1 to 50 तक जो प्राइम नंबर आते हैं हमारे 15 आते हैं, और 1 to 100 तक में जितने प्राइम नंबर आते हैं 25 आते हैं। ये कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपको प्रोबेबिलिटी में या किसी में, तो आपको याद रखना डायरेक्टली। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। अब इसमें पूछे कोई स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए तो क्या होगा? 2। अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बताइए तो क्या होगा? 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बताइए तो 3। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3। जो मैंने अभी देखा क्वेश्चन जो बोला था आप उसको ध्यान समझ के करिएगा। सपोज अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो उसको आप देख के करेक्ट कर लीजिएगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर which have more than 2 factor is called the composite number। 2 से ज्यादा फैक्टरों से कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगर मैंने बोला अभी सबसे स्टार्टिंग कहां से होती है? 4 से। जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो होता है 4, फिर अपना आएगा 6, 8, 9, चलता रहेगा आपको। अब उसके आते हैं हम को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर कौन सी बला आ गई भैया? आपको एचसीएफ निकालना था, जिन दो नंबर का हम एचसीएफ निकाल लें उसका 1 आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम? को प्राइम। तो इस तरह से क्या हुआ, ये नंबर्स का क्या हुआ? डिस्कशन हुआ। तो आपको समझ में आएगा रियल नंबर क्या होता है। सारे नंबर को मैंने रिकैप कर दिया, आपका रिवीजन के तौर पे बोल दो, आपको रिकैप कर दिया क्लास 6, 7, 8, 9 जहां तक था आपको मैंने रिकैप कर दिया कि आपका होता क्या चीज है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। आपको चैप्टर 1 में सब चीज बताया जाएगा। क्या नाम है? पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, सब चीज बताया जाएगा। ये सब मैंने मैक्सिमम बता ही दिया है। उसमें क्या होगी? एक्सरसाइज होगी विद एनसीईआरटी, हम सब सॉल्व करेंगे सब। और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे डीपीपी को बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये आपको मिल जाएगी। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं करेंगे तो आप अपने गलत मार्ग पे जा रहे हैं या जैसे भी जा रहे हैं। जो एक आप अच्छे से एक अपना पाथ चूज कीजिए जिससे क्या हो, आप अच्छे पाथ पे जाएं, अच्छा आपका नाम हो, अपने गार्जियंस का नाम हो, सब चीज हो, रिजल्ट अच्छा है तो आप भी कहेंगे हाँ भाई हमने पढ़ाई की, हमने मेहनत की, हम अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं। अगर नहीं करोगे तो आप लास्ट में ये ना कहना पड़े कि भाई मैंने पढ़ाई की, मैंने थोड़ी सी गलतियां की, वो सब नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने जाना था कि नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होता है, सब चीज के बारे में हमने डिटेल से अच्छे से जाना। अब हम सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पे अभी लिखा तो नहीं है, सबसे पहले हम जानेंगे डिवीजन लेमा के बारे में। बट आप इसको बचपन से पढ़ के आए हुए हैं, क्लास 2nd में 3rd में जब आपको डिवाइड सिखाया गया होगा तब से आप पढ़े हुए हैं। बट आपको वही चीज अप्लाई करना है। बस यहाँ पे बस आपको जब सब कुछ जानना है, क्या जानना है? बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 ही चीज करना होता है। बट आपका लेवल स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आपके आगे बढ़ रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको सब चीज को लेकर आगे से अच्छे से बढ़ना है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, सपोज अगर मैंने लिखा 2 इज डिवाइडेड बाय, 9 को मैंने डिवाइड किया 2 से, या 9 इज डिवाइडेड बाय 2, देन 2 4 8, रिमाइंडर 1 बचा। इसको बोलते हैं, सब जानते होंगे
रिमाइंडर इसको बोलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन इसको बोलेंगे डिवाइजर, इसको बोलेंगे डिवाइडेंड। अब हम जानते हैं कि ये क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होगा, अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए। अब देखो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसको चेक करते हैं तो क्या आएगा, डिवाइडेंड क्या है हमारा 9 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 2, क्वोशिएंट कितना है 4, रिमाइंडर 1। तो 2 4 से 8 प्लस 1 दैट मीन्स हमारा सही है। अब सबसे पहले हम आएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात आती है तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा पॉजिटिव नंबर्स हैं। सबसे पहले हम दो ऐसे पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। सपोज मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा 2 पॉजिटिव नंबर लिए, वो मैंने क्या लिए ए एंड बी, क्या लिया ए एंड बी 2 पॉजिटिव नंबर। तो जो आया वो ए इक्वल टू क्या आया, वो ये जो थ्योरम थी वो इसके लिए डिफाइन थी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे जान रहे हैं क्यू हमारा क्या है क्वोशिएंट है, डी हमारा क्या है, डी हमारा क्या डिवाइजर है, ये क्या है डिवाइडेंड है, प्लस आर जान ही रहे हो रिमाइंडर। अब यहाँ पे जो फुलफिल कंडीशन होती है वो होती है 0 is greater than equal to r but less than b, but less than b। ये b हमारा क्या है, यहाँ पे b क्या है क्वोशिएंट, यहाँ पे क्या है क्वोशिएंट 2। जो 2 है यहाँ पे देखो रिमाइंडर एक ही बचेगा, कभी 2 नहीं बचेगा। वो क्या बचेगा 0, 0 और 1 आएगा। तो मैंने बोला 2 से छोटा, 2 से छोटा दैट मींस 0 एंड 1। सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या आएगा छोटा। तो यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा। अब जो r की जो वैल्यू लाई करती है, जो हमारा r जो है वो हमारा रिमाइंडर है, उसकी वैल्यू कहां से लाई करेगी 0 से लेके जहां तक अगर b से एक कम लेंगे। ये नहीं कि आप उसके बराबर ले लो, उस ये याद रखना b ले लिया तो आपका आंसर गलत है, कभी होता ही नहीं है। देख लीजिए वो फुलफिल डिवाइडेड हो जाता है, इसलिए मतलब वहां पे 0 रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम एनसीईआरटी के इसी पे पूरा डिपेंडेंट है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप बाय हम करते रहेंगे लेमा का यूज करके, उसके बाद हमारा आ जाएगा। अब सबसे पहले हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 पे डिस्कस करेंगे। लेट वी हैव डिस्कस द एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में जानेंगे। 1.1 में है क्या चीज, 1.1 एक इजी से एक्सरसाइज है, टफ नहीं है। आप बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, आपको टीपीपी में मिल जाएगा जो क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड ने दिया था, इसको मैंने आपको बताया था 2 पॉजिटिव इंटीजर होंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होगा। और यहाँ पे r के लिए जो एक फुलफिल कंडीशन जो होगी वेयर r जो होगा हमारा वो 0 से क्या होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन b। इक्वल टू वहां पे नहीं लगा है, इसलिए इनइक्वलिटीज हैं। इनइक्वलिटीज आपको जाननी है, आपने बस एक इक्वल टू पढ़ रखा है, ये इनइक्वलिटीज हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना। वहां जिधर आप जानते हो जिधर मुंह फटता है वो बड़ा होता है। मैंने बोला 1 और 2 में कौन सा बड़ा है 2, इधर मुंह फाड़ देते हैं तो क्या बोलोगे 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज लेस देन, ये सब आप जानते होंगे। 1 इज लेस देन, ये 2 इज ग्रेटर देन जो नंबर होगा उसके सामने आप जानते होंगे। इसके बाद आपने बचपन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से जानते हैं कि अब क्वेश्चन कैसे आएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में एचसीएफ फाइंड करने के लिए है। हमको दिया जाएगा एक क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें 2 नंबर्स होंगे। जो नंबर 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, 2 का भी है 3 का भी है हमारे सिलेबस में। सबसे पहले 2 का जो दिया होगा, सबसे पहले हम उसमें एक जो बड़ा नंबर रहेगा उसको हम मान लेंगे वो ग्रेटर ले रहेगा। अब ग्रेटर रहेगा तो उसको हम करेंगे कैसे, सबसे पहले हम जानते हैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग से, उसके बाद आपको समझ में आएगा कैसे होगा। सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वो क्या बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। 135 एंड 225 का क्या करना है हमको, एचसीएफ निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होती है सब जानते होंगे। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। आपको क्वेश्चन में बहुत सारे पूछता रहता हूँ कि जीरो का एचसीएफ बताओ। आप सब सोचेंगे आज जीरो का एचसीएफ क्या होता है। क्वेश्चन है, अभी पूछूंगा जीरो का एचसीएफ क्या होता है। अगर याद हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि जीरो का एचसीएफ क्या होता है। तो उसके बाद हम जानेंगे आपके लिए क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ जीरो। आपके लिए क्वेश्चन है कैसे होता है कैसे नहीं होता है आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जाएंगे 135 और 225 में। तो जो हमको इसको जो करना है ना, तो सबसे पहले इसको करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते चले जाएंगे। तो मैंने बोला पाए जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए तब तक लगाएंगे। अगर जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तब इसको हम छोड़ देंगे। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या बाय यूक्लिड लेमा बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे 225 ग्रेटर है किससे, 135 से। अब 225 में जब डिवाइड करोगे 135 का कितनी टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स। कितना बचेगा 135, 2 बार 5 में से 5 गया 0, कैरी आएगा 12 में 3 गया 9। तो सबसे पहले हम इसी प्रोसेस से कर लें, उसके बाद आपको और बताएंगे क्या आएगा हमारा 225 विच इज इक्वल टू द 135 इंटू 1 प्लस 90। अब 90 एंड उसमें 135 में ग्रेटर कौन है 135, तो इसमें वापस लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन क्या होगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 बचा है मेरे हिसाब से। तो 90 एंड 45 पे देखेंगे, 90 कैरी वो 45। अब क्या आएगा हमारा 90 बाय फिर वापस बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होगा इजी सी प्रॉब्लम है। अब 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 0। जो 45 जो बचा है ना ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, एचसीएफ इक्वल टू क्या आया 45। जहां पे ये 0 होगा जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो b की जो वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर सपोज किसी को नहीं आता है तो 135 225 के अलग अलग फैक्टराइज करके निकाल सकते हो, वो भी एक मेथड है। बट यहाँ पे आप 10th क्लास में पहुंचे अगर वो लगाएंगे बच्चों वाली हरकत करेंगे तो बेकार है। अगर हम इससे लगाते हैं 225 को किससे 135 से, ऐसे भी कर सकते हैं आप ये डिवीजन मेथड से। 225 135 कितनी टाइम्स किया, थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं 135 को 225 कितने टाइम्स गया 1 टाइम्स। कितना बचेगा वहां पे सबमिट कर रखा है 90। फिर कितने बार इसको यहाँ पे लाएंगे जो कि वहां पे कर रखा है, सेम प्रोसेस वही है। 135 में कितनी बार गया 1 बार 95 90 कितना बचेगा 45, 90 को लाएंगे कितना बचेगा 2। यहाँ पे क्या आ गया एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ऐसे की क्वेश्चंस हैं, आप कर लीजिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आपका जो मन करे वो करिए। मगर बच्चों वाला क्वेश्चन जो बच्चे के टाइम पे करके आए हो वो सब नहीं करना है। अगर किए तो जान ही रहे हैं। आगे करेंगे हम 196 वाला है, उसको भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है उसको अच्छे से पढ़ के करते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगर आपको नहीं आता है आप बेझिझक पूछ सकते हैं कैसे भी। अगर आपको पूछना है तो पढ़ना आपको ही है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 ऑड इंटीजर है 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। सबसे पहले ये आएगा, मैं लिखा by the
डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। वहां पे आपको मैंने बताया नहीं था कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर जो होते हैं जब 2 से पूरी बार डिवाइड ना हो, और इवन नंबर जो डिवाइड हो जाए। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। जो a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। आर की जो वैल्यू होती है कहां से कहां तक होती है, इससे छोटी होती है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है 6q प्लस 1, क्यों जान ही रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, b है। क्या है, b। तो कंपेयर कर लिया मैंने। a की जो वैल्यू आई किसकी, वेयर b इक्वल टू कितना है मेरे पास 6। तो b 6 आ गया, तो मैं r की वैल्यू पता कर लूँ यहाँ से। सो r इक्वल टू 1 2 3 4 5। 6 लेना नहीं है, 6 लोगे तो गलत है। तो सो a इक्वल टू क्या आया 6q, b 6 है, q प्लस r 0 लिखो या मत लिखो, मैं अभी लिख दे रहा हूं मैं। क्यू प्लस 5। अब इसको क्या बोले, अगर जो ऑड नंबर के फॉर्म में हो तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ऑड नंबर में है, बिल्कुल है। ये है 1 3 5 है, क्यों है, क्योंकि ये 1 3 5 वैसे भी ऑड नंबर है। और भी अगर ये 2q प्लस 1 के फॉर्म में हो तब भी है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में है ये। आगे हम जानेंगे। तो ये प्रूफ हो चुका है हमारा कि ये है या नहीं है। तो सो वी कैन से दैट दिस इज द, बाकी की ये सब क्या है हमारे, तो कॉमन ले लो। ये सब क्या है, इवन। अगर ये इवन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सो दैट दिस इज अ इवन नंबर 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 दिस अ इवन नंबर। तो क्वेश्चन वो घुमा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वैसे का वैसा ही दे, जरूरी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 एक इजी सा है। वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 से पहले 4 को डिस्कशन कर लेते हैं। 3 एकदम इजी है, आप करेंगे उसमें मैक्सिमम शायद एक मार्च में जो कर रहे हैं आर्मी, उसमें क्या नाम वो निकालना, 2 नंबर दे रखे हैं, आप एससेफ निकाल लीजिएगा तो उसका वो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जो करते हैं, ये दिया हुआ यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। इसके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये क्या है, वो क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। तो सॉल्व किया मैंने यहाँ पे। तो बाय इसमें हिंट भी दे रखा है, आपको बता दें। ये दे रखा है कि वो फॉर्म का है 3q प्लस 1 3q प्लस 1 3q प्लस 2। बाय मैंने बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r वेयर r 0 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन b है, मतलब r की जो वैल्यू जो ट्राई करेगी। अब करेंगे जो b की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो r की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 नहीं आएगी, उससे कम होगी। तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 2। मैं इक्वेशन ज्यादा मानता हूँ, आपको इक्वेशन मानना पड़ेगा 2 and 3। ये बोला 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म का हो, तो मैंने स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1 कर दिया। इक्वेशन 1 क्या होगा, a इक्वल टू 3q, a स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1 ये हो गया। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9q स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बोल देंगे वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे क्या है 3 इंटू 3q स्क्वायर, इसको मैंने क्या बोल दिया 3q स्क्वायर इक्वल टू m। एनी पॉजिटिव इंटीजर है ये हमारा इंटीजर। a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3m के फॉर्म क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 2 a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1, a प्लस b का आप और स्क्वायर जानते ही हैं क्या होता है
थ्री क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। धन का मान क्या आ रहा है 3, क्या बचेगा 3 2 जा 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 क्यू प्लस 1। ये एनी पॉजिटिव इंटीजर इसको मैंने m मान लिया, कितना हो गया 3m प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 2q एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ध्यान रखिएगा थर्ड पार्ट में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 3 इसको बोल दे रहा हूँ 5 इक्वेशन, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 3। अभी क्या है a इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर ही है ये याद रखिएगा, तो 3k का स्क्वायर प्लस 2ab, b कितना है 2 है प्लस 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस 4 को मैं क्या ले सकता हूँ मैं 3 प्लस 1, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 3, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 प्लस 1, इसको मैंने एनी पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, ये कितना हो गया 3n प्लस 1 के फॉर्म था। मेरा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या बोल सकता हूँ मैं बाय इक्वेशन 4, 5 and 6 we can say that क्या होगा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। अब इस नंबर हम 5 करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड में आ सकता है, बहुत बार आ भी गया है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है यूज यूलर डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे तो हमको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसी बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते क्या हैं कि जो दे रखा है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमें दे रखा है वो दे रखा है क्या होता है ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और वेयर r कहाँ से कहाँ तक लाई होगा 0 से b तक। b की जो वैल्यू है कितनी है b बराबर 3 है, तो कहाँ से कहाँ तक लाई होगा ये, तो r की वैल्यू क्या है सो r इक्वल टू 0, 1, 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान रखेंगे कि लेस देन। सबसे पहले हम जानेंगे कि a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 0 लिखो, a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन 1 2 3 बनाया, किस फॉर्म का होना चाहिए 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 और 9m। तो मैंने क्या किया इक्वेशन में क्या कर दिया क्यूब। जब इक्वेशन मैंने क्यूब किया दोनों तरफ करना पड़ेगा नहीं, 3q का होल क्यूब कितना होगा 0, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी 27 क्यूब क्या कॉमन आएगा हमारा 9, 3q क्यूब, इसको मैंने बोल लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m, 3q क्यूब एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या आ गया ये 9m। ये हो गया मेरे क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं हम क्यूब ऑफ इक्वेशन 2 करेंगे, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, क्यों हो जाएगा हमारा ये आपको लिख रखा फॉर्मूला, तो आप अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। 3q का होल क्यूब प्लस b 1 का क्यूब प्लस 3a कितना है हमारा 3q, b कितना है 1, और ये 3q प्लस 1। इसको मैं एंड में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस 3 3 जा 9q इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1, 27q क्यूब प्लस 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 9q
प्लस 1, 9 कॉमन आ रहा है, मैं 9 कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन को लेना है। यहाँ पे कितना बचेगा? 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इसको मान लेना एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो 9m प्लस 1 हो गया। फिर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। सेम टू सेम क्यूब ऑफ इक्वेशन 3। ये क्या होगा? क्या करेंगे हम? ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी कितना है? 3q प्लस 2 q 27 q प्लस 8 प्लस 18q 3q प्लस 2, 8 को मैं इधर ले रहा हूँ। क्यों? यहाँ पे क्या है? ये है 27q प्लस कॉमन क्या आ रहा है? क्या कॉमन लेंगे? 9 कॉमन लेना ही है। इसको मैंने मान लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो 9m प्लस 8 का फॉर्म का हो गया ये। तो क्या हो गया ये? इक्वेशन नंबर 6 बाय इक्वेशन 4, 5 and 6 we can say that this is the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। इस तरह आपका NCERT एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुआ। अब आगे हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1. जानेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का, वो भी NCERT के। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम दैट मीन्स में प्राइम नंबर से इंक्लूड होगा। सपोज जब हमने 8 का निकाला तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आएगा। 8 का जो आया 2 × 2 × 2, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3। ऐसे हमको क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद फाइंड करना है हमको HCF, LCM और आगे कौन सा को प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट होगा, कौन सा प्राइम नंबर होगा, इनके सबके बारे में डिस्कशन करना है। और रिलेशन बिटवीन द HCF एंड LCM। LCM का जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो HCF इक्वल LCF इंटू LCM इक्वल टू होता है A इंटू B। ये आपको बहुत याद रखना है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर कहीं भी दिया होता है। तो इसके बाद हम NCERT के क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहले जो हमारा NCERT क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करते हैं। यह है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है, वो निकाल सकते हैं आप। एक बार दे रहे हैं आपको 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, पहला 140, तो आप निकाल सकते हैं 270 2 35 बच्चों वाला क्वेश्चन है। 2 अब 5 दे जाएगा, तो 17 35 5 7 7 से 1, तो 35 इक्वल टू कितना आया, सॉरी 140 इक्वल टू 2 × 2 × 5 इंटू कर सकता हूँ 2 की पावर 2 × 5 की पावर 5 × 7। ये हमारा क्या हुआ आंसर। ऐसे के सारे पार्ट आप कर सकते हैं। बच्चे के क्वेश्चन है, आपने करके आएंगे। अगर इसको हम फैक्टर ट्री मेथड से करें, फैक्टर ट्री मेथड,
ये फैक्टराइजेशन मेथड ही है। 140 को क्या लिख सकता हूँ मैं, सपोज ये हुआ टूटा 2 70 टूटेगा 35 और 2 में 2 और 35 में 35 टूटेगा 5 एंड 7। कभी कभी वो बोल देते हैं फिर इन द ब्लैंक से पूछ लेंगे यहाँ पे क्या आएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 टू 70, यहाँ पे पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, तो ये अगर इसकी पूछ ले तो निकाल सकते हैं आप। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुके हैं कई बार। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। Find the SCF and LCM of the following integer and verify the SCF into LCM product of the two numbers। 26 and 91 दे रखा है, तो हमको निकालना है इसका रिलेशन निकालना। रिलेशन क्या है कि दे रखा है हमको, फॉर्मूला हमने लिख ही रखा है, इसी पे वेरीफाई करना है। 26 and 91 है। 26 and 91 टू नंबर है। पहले मान लिया मैंने ए है 26, बी मान लिया 91। तो चेक भी करना है, तो 26 का मैंने फैक्टर निकाल लिया, तो 13 1 91 7 से 13 बार, 13 से 1 बार। ऐसे कितना आएगा आप जानते हैं कि आपने निकाला हुआ 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, और क्या निकालेंगे 91। तो एचसीएफ कितना है कॉमन, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू कितना आ गया 13 इज 13। हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 26 एंड 13 91 इक्वल टू कितना आएगा, जो तो लेते ही हैं, बाकी का जो ऐसे 2 इंटू 7 भी 13 इंटू 14 इंटू 13 3 4 12 कैरी 1 3 1 3 4 182 आया एलसीएम। तो हमको क्या निकालना है, प्रूव करना है। यहाँ से एलएचएस दे दिया मैंने, एलएचएस क्या है 7 टू एलसीएम निकाल ले रहा हूँ मैं। वो हमारा क्या आएगा, एलसीएम कितना है आ गया 13 इंटू 180, मल्टीप्लाई कर लेंगे। वन 182 इंटू 13 24 2366। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वो क्या है 26 इंटू 91 ए इंटू बी, तो हो जाएगा 91 इंटू 26 आ गया 2366। दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दैट मीन्स वेरीफाई हो गया कि हमारा थर्ड का पार्ट पर इसके जी इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर ऑफ अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15 एंड 21 का हमको निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे 12 का निकालेंगे। तो सिंपल है, तीनों निकाल ले रहे हैं। 2 जब 4 4 3 से 12। 15 का निकालना है 3 5 से 15।
21 का 3 से बन जा 21। तो HCF ऑफ 12,15 एंड 21 कितना आया 3। अब निकाला LCM ऑफ 12,15 एंड 21 इज, जो आया है उसका भी लिखना है, जो नहीं आया है देखो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे सिंपल फंडा याद रखिएगा, 2 5 जा 10, इसको रख ले लो, 3 2 जा 6 इंटू 7, 7 6 जा 42 इंटू 10, दैट मीन 420। 420 काम नहीं करना है यहाँ पे, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। 420 मतलब होता है बेकार, वो सब 400 मूवियाँ बनी होंगी, आपको याद होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप सब कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट, इरेज कर दे रहे हैं इसको, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF 306657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM, इनका LCM निकालना है। तो आपको मैंने बताया था HCF, we know that HCF into LCM इक्वल टू क्या होता है, A इंटू A, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे 2 नंबर्स ही हैं, कैसे लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। HCF कितना है 9, LCM निकालना है, कितना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306 इंटू 657, 306 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 9, ये 3 से कट जाएगा, 6 3 से 9, 6 और 3 9, ऐड करने को हो रहा है 3, 306 में 9 को ऐड करता हूँ, यहाँ कितना बचेगा 3, 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, कर लीजिएगा, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में चेक इधर 6 की पावर n जो है कभी 0 पे खत्म होगी या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की देरी है बस। नंबर 5 क्या है, किसी n, दैट मीन्स n के लिए क्या है, कभी 0 पे खत्म होगा नहीं। क्यों, क्योंकि जो इसका जो फैक्टर होगा 6 का 2 इंटू 3 की पावर n होगा। अगर किसी की किसी भी उसमें 5% होगा तभी वो 0 पे खत्म होगा, नहीं तो नहीं। इसमें 3% है, कहीं होगा ही नहीं। जैसे n बराबर मैंने 1 लिया, 6 की पावर 1, n बराबर मैंने n इक्वल टू 2 लिया, 6 की पावर 2 दैट मीन 36, n इक्वल टू 3 लिया, 6 की पावर 3 दैट मीन्स 216। ऐसे चलता रहेगा कभी भी है। और इन दिस फैक्टर ऑफ 6 2 into 3 where 5 is not present, so this is never ends with 0। अगर यही क्वेश्चन आपको 4 की पावर n का दे दिया जाए तो वो भी नहीं एंड होगा। 6 की पावर n और 4 की पावर n का ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 into 2 की पावर n होगा, इसमें 5% नहीं है। तो 5% नहीं है तो कभी भी ये 0 पे खत्म नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 क्या ये एंड एक और नंबर है, 2 नंबर दे रखिएगा, आपने अपने आप से करिएगा।
आर कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो देखेंगे 13 कॉमन आ रहा है, 77 प्लस 1 13 इंटू 78। अगर मोर देन 2 फैक्टर रहा है तो होगा 78 फैक्टराइज कर लो, 2 39 इंटू 2 इंटू 39, इसके फैक्टर हो रहा है, क्या हो जाएगा 30 मोर देन 2 फैक्टर, so this is composite number। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरियस रेगुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, इजी प्रॉब्लम है, आप कर सकते हैं। दोनों में आपको 18 मिनट्स टू ड्राइव एंड राउंड ऑफ द फील्ड वाइल ट्रैक। आपको कुल मिला के इसमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेगा आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, करिएगा। नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टाइप करके बोल देना कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे कि एक्सरसाइज हमारी 1.3 के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, जो कि एक ही क्वेश्चन प्रूव करवाएगा कि प्रूव दैट √2 √3 √5 √7 1/√2 1/√3 कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी कराए, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा इसके लिए कि हमको करना क्या है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया √2 पे, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर है तो करेंगे क्या? तो सिंपल सी बात है, हम इससे ये प्रॉब्लम करें कंट्राडिक्ट। दैट मीन्स कंट्राडिक्ट का मतलब होता है मैं बोलूँ कि ऐसे चलना है, आप वैसे ना जाओ, उसका मतलब कंट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास। दैट मीन्स आप उसका विरोध कर रहे हो। सिंपल सी बात समझेंगे, लेट वी अज्यूम दैट √2 is a rational number, so we can represent in form of t upon q, a upon b ले रहा हूँ मैं, and a and b are को प्राइम। बताया इसका हैसियत क्या है, 1i को प्राइम एंड v डज नॉट इक्वल टू 0, और a एंड b आर इंटीजर आप जानते हैं। तो सॉल्व करते हैं। √2 इक्वल टू a अपॉन b बोल दिया मैंने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया मैंने, क्योंकि इसके अलावा कोई हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे मैंने किया है कि अगर 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिखा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। तो क्या लिखूंगा मैं, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so a is also डिविजिबल बाय, बहुत सारे बुकों में लिखा होता है कि फैक्टर ऑफ 2, वो भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये फैक्टर है तो मैंने माना लेट a इक्वल टू मान लिया मैंने 2c, a इक्वल टू क्या मान लिया 2c, पुटिंग इन 2, पुटिंग किया b स्क्वायर इक्वल टू आया 2c स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, कट गया 2, b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखो
by equation 2 and 3 we can say that 2 is a common factor, but we can say that A and B are co-prime. अगर co-prime होगा तो HCF 1 आएगा, इसमें HCF कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 1 into 2 आ रहा है, that means क्या होगा? गलत होगा. A and B are co-prime, so these statements are contradict, so our assumption are wrong, so under root 2 is a irrational number. अब आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको करने हैं. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 रूट 3, क्वेश्चन नंबर 2 रूट 7, रूट 5, 1/√2, 1/√7, 2, 3, 4, 5. बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन इसे कर ले रहे हैं एक कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद आप कर सकते हैं. इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज करके हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं. मैं नया क्वेश्चन ले रहा हूँ. क्वेश्चन प्रूव दैट 3 + 2√5 is a irrational number. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, assume that 3 + 2√5 is a rational number, so we can represent the form of A upon B, where A and B are co-prime and B does not equal to 0. तो 3 + 2√5 इक्वल टू क्या बोल देना, A upon B. 3 को मैं उधर ले गया, 2√5 इक्वल टू A upon B माइनस 3. √5 इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 टाइम्स ऑफ A upon B माइनस 3. ये क्या है हमारा, दिस इज अ रैशनल नंबर, वाइल √5 इज अ रैशनल नंबर. 1/2 अपॉन A upon B माइनस 3 इज अ rational, while we know that √5 is a irrational number, so our assumption is wrong, so under 3 + 2√5 is a irrational number. इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप कर सकते हैं. अब आगे हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में जानें. अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 पे डिस्कशन करेंगे. ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हम एडिशनल क्वेश्चन थोड़े से बाहर ही कर लेंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं. उसके बाद चैप्टर खत्म हमारा. एक्सरसाइज 1.4 बेस्ड ऑन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है,
टर्मिनेट करना, जहाँ पर डिवाइड करेंगे वहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है, 0। रिमाइंडर क्या बचा है, 0। टर्मिनेटिंग का मतलब है रिमाइंडर 0 बचा है। दैट मीन्स इसमें 1/2 में डिवाइड किया तो क्या आएगा, 0.5 इसमें डिवाइड हो गया है। दैट मीन्स ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके बाद हम जानेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म क्या होता है। वो जो फॉर्म होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का होगा। अगर नहीं होगा तो हमको बनाना पड़ेगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में बोल दें तो कैसे कर लेंगे फिर, 2 इंटू 5 की पावर m, आगे हम सॉल्व कर लेंगे, 1/10 की पावर m हो जाएगा। उसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे, वहाँ पे m की जो वैल्यू दे रहेगी वो दी रहेगी वहाँ पे। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो क्या होगा, सपोज दैट 1/7 दिया है, ये 1/2 की 2 इंटू 7 दिया है, 5 के अलावा ना दिया रहे तो क्या होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन लिया, एनसीईआरटी का ले रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो है 17/8 एक क्वेश्चन है, 17/8। क्या ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो मैंने ये किया फैक्टर कर दिया, 2 की पावर 3 हो जाएगा इसको, मैंने 5 की पावर 3 नहीं होगा तो हम बनाएंगे, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 17 इंटू 5 की पावर 3 दैट मीन 120, 5 2 जा 10, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ 1/2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं आप आसानी से कर लेंगे। अगर 7 आए तो नॉन टर्मिनेटिंग, 9 आए तो नॉन टर्मिनेटिंग, 11 आए नॉन टर्मिनेटिंग, 13 आए नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 5% है, अगर अकेला 5% तभी टर्मिनेटिंग, अकेला 2% है तभी टर्मिनेटिंग, 8% है तभी टर्मिनेटिंग, और 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल परसेंट है तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं परसेंट है तो नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन के बारे में जान लेंगे। थोड़ा क्वेश्चन लिखे हुए हैं 6, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर ले। वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है, आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर नहीं समझ में आया दोबारा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जिस पे नहीं आया मैं उस पर टॉपिक आपको समझा दूंगा कैसे भी, वो मेरी जिम्मेदारी है, बट आपको पढ़ना अच्छे से है। अब जो क्वेश्चन लिखे हैं जो थोड़ा डिस्कशन कर लें। विल टर्मिनेट हाउ मेनी प्लेस, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, 43/2 की पावर 5 4 इंटू 5 पावर 3। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर इसमें 4 2 की पावर 4 वो है, 5 की पावर 3 है, तो इसमें पावर किसी का है 5 की, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 5 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई किया कर दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। 5 3 जा 50, कैरी 1, 5 4 20 और 1 21, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। क्या इसको ऐसे बोल सकता हूँ मैं, 215 upon 10 की पावर 4, दैट मीन्स 0.0215, 1 2 3 4, कितनी 4 डेसिमल बाद होगा, 4 डेसिमल बाद विल टर्मिनेट। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी प्रॉब्लम है, देखते हैं। 245 प्लस 320 इरेशनल है कि इरेशनल, तो सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लें 45 के, कितना होगा 9 इंटू 5 प्लस 3 5 इंटू 4 अपॉन 2√5। तो यहाँ से जो 9 है वो निकल जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे √5, यहाँ से 4 निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे √5, यहाँ पे 2√3। देखो 2√5 यहाँ से 2√5, यहाँ से 2√5 दोनों चीज़ कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2√5 बच गया 3 प्लस 3 अपॉन 2√5, इससे कट गया 3 प्लस 3 6। क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में है? यस, दिस इज P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो क्या हो गया रैशनल नंबर है।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपको ऐसे बताइए था हमने 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 हो गया ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 5.9 बार रैशनल है इरेशनल, आपको सबको क्लास 9 से पढ़ाया गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 5.9 बार बोल दिया। बार का मतलब क्या होता है, कोई नंबर बार बार आ रहा है तो मैंने एक इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई, एक डेसिमल है 10, 2 है तो 100, 3 है तो डेसिमल के इधर 3, सॉरी बार जो है एक नंबर पे है तो 10 से 2 नंबर पे है तो 100 से 3 नंबर पे तो 2 नंबर पे तो 100, 3 नंबर पे 1000, ऐसा चलता रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 10 से ऑन बोथ साइड। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हो गया ये 10x इक्वल टू एक डेसिमल आई की जगह ये यहाँ पे आ जाएगा 59.99 हो गया क्वेश्चन 2 माइनस क्वेश्चन 1 तो 10x या ये क्या है रेशनल, ये भी क्या है बार वाले डरिएगा नहीं, वो ऑलवेज ही रेशनल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए इक्वल टू दिया हुआ पी क्यू स्क्वायर, बी इक्वल टू दिया हुआ है पी क्यू क्यू। ऐसे फाइंड करना है। ए इक्वल टू कितना है पी इंटू क्यू, बी इक्वल टू पी इंटू क्यू, पी कॉमन क्यू इंटू क्यू कॉमन, एचसीएफ और ए एंड बी जो आया है वो हमारा आया है पी इंटू क्यू। एलसीएम मतलब इसको मिल रहा है साथ में। अब आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 4 4 1 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। यहाँ पे क्या है, ये 7 इज परसेंट, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस तरह से ये क्या नाम है चैप्टर आपका खत्म हुआ। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, वो भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। बहुत इजी चैप्टर है अगर आप अच्छे से समझना चाहेंगे तो। अगर इसमें कहीं डाउट है कुछ भी है कमेंट बॉक्स में अच्छे से या किसी भी तरह व्हाट्सएप के थ्रू आपको नंबर मिल जाएगा या कैसे भी आप उसको पूछिए। नहीं पूछते तो आप अपनी ही गलती छिपा रहे हैं, किसी गलती छिपाइए मत। डॉक्टर, मैंने बोला डॉक्टर और टीचर के सामने गलती छिपानी नहीं चाहिए। अगर वो गलत इंजेक्शन देगा तब आपको दर्द होगा, टीचर गलत दवाई देगा तब होगा। टीचर मतलब आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा, आप पूछोगे नहीं तो आपके इसलिए ये बढ़ती चली जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए तो उसको बेल को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो नई वीडियो के लेक्चर्स रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।